नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम लोग 12th क्लास आरबीएससी बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर कर रहे थे और उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग सेकंड चैप्टर कर रहे थे और सेकंड चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें की थी, काफ़ी टॉपिक्स को हमने कवर किया था। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो रह गए थे, रिमेन टॉपिक्स हैं, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपके इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। क्या है बच्चों? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होगा बेटा? कि माइक्रोगैमेट का बनना। जहाँ पे नाम माइक्रो आ रहा है इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे मेल है और मेगा है तो फीमेल है। माइक्रोस्पोर जो होती है वो फर्स्ट सेल होती है। क्या होती है बच्चों? फर्स्ट सेल। किसकी? मेल गैमेटोफाइट की। ठीक है, इसको हम प्रिकोसिस डेवलपमेंट भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं प्रिकोसिस डेवलपमेंट? क्योंकि सर ये एंथर के डिएशन से पहले ही शुरू हो जाती है। यानी माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट जो है बच्चों वो एंथर डिएशन से पहले ही शुरू हो जाता है, इसलिए इस डेवलपमेंट को हम प्रिकोसिस डेवलपमेंट कहते हैं। इन सिटू डेवलपमेंट यानी कि मदर प्लेस पे। कहाँ पर बेटा? मदर प्लेस पर। प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट जिसे यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये जो मदर प्लेस है वहीं पर इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, इसलिए इसे हम इन सिटू डेवलपमेंट कहते हैं। प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट क्या होगा कि सर जो न्यूक्लियस जो होता है, क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होगा। तो जो पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होगा और अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होने की वजह से वहाँ पर दो अनइक्वल साइज की न्यूक्लियस बन जाएगी। जो छोटा वाला न्यूक्लियस होगा जो कि कहाँ पर है बच्चों? वॉल के पास में, उसे हम जनरेटिव न्यूक्लियस बोलेंगे। और जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है जो कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म के अंदर, उसे हम ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कहेंगे। हम एक बार और लेते हैं भाई, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? सर प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट का मतलब ये होगा कि पॉलिनेशन से पहले का डेवलपमेंट। अब बेटा डेवलपमेंट किसका पढ़ रहे हो? माइक्रोस्पोर का। आर यू एबल टू गेट इट? ओके। तो जो न्यूक्लियस होगा पोलन ग्रेन का उसके अंदर अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होगा और अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन की वजह से यहाँ पर दो अनइक्वल साइज के न्यूक्लियस बन जाएंगे। जो छोटा वाला न्यूक्लियस है जो कि वॉल के पास प्रेजेंट है उसे हम जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। और जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है जो साइटोप्लाज्म के अंदर है उसे हम ट्यूब और वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। अब ध्यान रखना बच्चों, अब ट्यूब और वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो ये दो न्यूक्लियस बन गए, अब बेटा क्या होगा? अब यहाँ पर डेंस साइटोप्लाज्म वगैरह होगा, यानी साइटोप्लाज्म की जो बेटा मतलब अमाउंट होगा वो बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा? डेंस। अब यहाँ पे अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोकाइनेसिस क्या होता है बेटा? साइटोकाइनेसिस होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। द प्रोसेस इन विच द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। ओके, तो अब जो साइटोकाइनेसिस होने की वजह से यहाँ पे क्या होगी? न्यूक्लियस के बाद सेल हो जाएगी बेटा, सेल के बाद क्या होगा? सेल हो जाएगी। अब ध्यान रखना, जो बड़ा वाला सेल है जिसमें बड़ा न्यूक्लियस है उसे हम ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल बोलेंगे, जबकि जो छोटा वाला सेल है, ठीक है, जिसमें छोटा न्यूक्लियस है यानी स्मॉल न्यूक्लियस है उसे हम जनरेटिव सेल बोलेंगे। ठीक है, अब बेटा याद रखना ये जो स्टेज होती है बेटा, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? पोलन जर्मिनेशन की ये स्टेज बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बाई सेल स्टेज या बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज। क्यों बोला इसको बच्चों बाई सेल और बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज? क्योंकि इसके अंदर दो सेल हैं और दो ही न्यूक्लियस है। इस स्टेज के अंदर बच्चों ध्यान रखना पोलन ग्रेन जो होता है वो मैच्योर हो जाता है। यानी प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट के अंदर बेटा कौन सी स्टेज आ रही है? बाई सेल स्टेज और बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज। इस स्टेज के अंदर पोलन ग्रेन जो है वो मैच्योर हो जाएगा और 60% जो बेटा एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें पॉलिनेशन जो होगा बेटा वो इसी स्टेज के अंदर होगा, और जो रिमेनिंग एंजियोस्पर्म्स होंगे उसमें पॉलिनेशन जो होगा वो 3 सेल स्टेज होगा। यानी बेटा 60% एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन जो होता है वो आपका बाई सेल स्टेज यानी कि बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज में हो जाता है। अब जो रिमेनिंग एंजियोस्पर्म्स होंगे उसके अंदर पॉलिनेशन होगा वो
3 सेल स्टेज में होगा। किस में होगा बच्चों? 3 सेल स्टेज के अंदर। अब जनरेटिव सेल जो होगा बेटा वो डिवाइड करेगा, जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा और वो 2 मेल गैमेट बना देगा, तो वो भी 3 सेल स्टेज। तो रिमेनिंग जो मतलब बचे जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो यहाँ पर पॉलिनेशन करते हैं। अब होगा क्या बच्चों? जनरेटिव सेल जो होगा बेटा वो डिटैच यानी कि अलग हो जाएगा। कहाँ से अलग होगा? वॉल से। और बेटा वो वर्मीफॉर्म या स्पिंडल सेल का बन जाएगा, ठीक है। और बेटा किस में एंटर करेगा? वो वेजिटेटिव सेल के अंदर। तो डाउट? चलिए अब बात करते हैं पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। बेटा सबसे पहली बात करते हैं हम स्टूडेंट्स के पॉलिनेशन होता क्या है। द प्रोसेस इन विच द pollen grain is transferred from anther to stigma. The process in which the transfer of pollen grain takes place from anther to stigma is known as pollination. Is known as pollination. pollen grain जो होगा बेटा वो कहाँ चला जाएगा? स्टिग्मा पे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। अब वहाँ पर जाने के बाद में बच्चों क्या करेगा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये पोलन ग्रेन, ये स्टिग्मा, यहाँ पे चला गया पोलन ग्रेन, पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। अब बेटा क्या करेगा ये? अब ये यहाँ से मॉइस्चर और शुगर कंटेंट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। तो जब बेटा ये ध्यान रखना, शुगर कंटेंट और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, तब बच्चों ध्यान रखना कि अब यहाँ पर बेटा क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम जो होगा बेटा वो बढ़ जाएगा। तो बेटा जैसे ही साइटोप्लाज्म का मतलब जो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो एक प्रेशर क्रिएट होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा, तो इंटाइन जो है बेटा वो मतलब बाहर आ जाएगी। कहाँ से आएगी? जम पोर से। कहाँ से आएगी? जम पोर से। तो बच्चों इंटाइन जो होगी वो क्या करेगी? जम पोर से बाहर आ जाएगी। जम पोर क्या है कि जहाँ पर सर पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं जहाँ पर एग्जाइन नहीं होती, ठीक है, तो वहाँ से क्या करती है बेटा कि जम पोर जो जम पोर है वहाँ से इंटाइन एक ट्यूब की फॉर्म में बाहर आ जाती है और इस ट्यूब को हम पोलन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब को किसने डिस्कवर किया था? जीबी अमिकी नाम के साइंटिस्ट ने। जीबी अमिकी। पोलन ट्यूब को डिस्कवर करने वाले कौन थे? जीबी अमिकी। किस प्लांट में किया था? पोर्चुलेका प्लांट। कौन सा प्लांट बच्चों? पोर्चुलेका प्लांट। चलिए अब बेटा क्या होगा? वेजिटेटिव सेल जो होगा वो पोलन ट्यूब के अंदर चला जाएगा और टिप पोजीशन को एक्वायर करेगा, यानी वहाँ पे पहुँच के वो टिप पे चला जाएगा। कैसे? आप देख सकते हैं, ये ग्राफ डायग्राम बना देते हैं अपन लोग। ये जमपोर हो गई, ये बेटा एक्साइन हो गई, ये वैक्यूल शुगर हो गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या चला गया? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब बेटा पोलन जनरेटिव सेल जो होगा बेटा वो पोलन ट्यूब में जाएगा, ठीक है। वहाँ जाने के बाद बेटा क्या करेगा? माइटोटिकली डिवाइड करेगा। क्या करेगा? माइटोटिकली डिवाइड, यानी बेटा क्या करेगा? उसके अंदर माइटोसिस होगा और माइटोसिस की वजह से बेटा दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट बन जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना, मेल गैमेटोफाइट जो होगा बेटा वो किस स्टेज के अंदर आ गया? 3 सेल स्टेज। किस स्टेज में आ गया स्टूडेंट्स? 3 सेल स्टेज के अंदर। तो बेटा एक तो हो गया वेजिटेटिव सेल और दो हो गए दो मेल गैमेट, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा 2 मेल गैमेट, तो बेटा 3 हो गए, तो 3 सेल स्टेज हो गए। और याद रखना बच्चों, नोट भी लगा रखा है, 3 सेल स्टेज जो होता है बेटा वो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भैया मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म स्टेज कौन सी है, कौन सी स्टेज उसको रिप्रेजेंट करती है, तो आप बताओगे कि वो स्टेज होती है, वो होती है आपकी 3 सेल स्टेज। क्या होती है बेटा? 3 सेल स्टेज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा वापस एक बार रिवीजन लेते हैं इसका।
चलिए बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसको, क्योंकि ध्यान से सुनना। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या होगा कि सर माइक्रोगैमेट का बनना। माइक्रोस्पोर क्या होती है कि फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, इसको हम प्रिकोसिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं, इसको हम इन सिटू डेवलपमेंट भी बोलते हैं। प्रिकोसिव डेवलपमेंट क्या होता है बच्चों, तो आप बताओगे सर एंथर के डीआईसेन से पहले ही माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, और इसी वजह से सर हम इसको प्रिकोसिव डेवलपमेंट कहते हैं। इन सिटू डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि सर ये मदर प्लेस यानी पोलन चैम्बर के अंदर इसका डेवलपमेंट होता है, तो इन सिटू डेवलपमेंट बोल दिया हमने, मदर प्लेस। अब बेटा बात करते हैं यहाँ पर प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट की। तो बेटा जी जो यहाँ पर पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस है उसके अंदर अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होगा, और अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन की वजह से यहाँ पर दो अनइक्वल साइज के न्यूक्लियस बन जाएंगे। जो छोटा न्यूक्लियस है बेटा जो वॉल के पास में है उसे हम जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, और जो बड़ा न्यूक्लियस है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर है उसे हम ट्यूब और वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। अब बेटा यहाँ पर अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा कि सर साइटोकाइनेसिस क्या होता है बेटा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो बेटा जो लार्जर सेल है यानी जो बड़ा सेल इसमें बड़ा न्यूक्लियस है वो ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल है, और जो छोटा सेल है छोटा न्यूक्लियस के साथ उसे जनरेटिव सेल कहते हैं। ये जो स्टेज होती है बेटा देखो दो सेल है भाई, एक तो हो गया आपकी वेजिटेटिव, एक हो गया आपकी ट्यूब सेल, और एक हो गया आपके जनरेटिव सेल। तो बेटा दो सेल हो गया ना, अब इस स्टेज को हम बोलते हैं बाई सेल स्टेज। इस स्टेज को हम इस स्टेज के अंदर पॉलिनेशन मैच्योर हो जाता है। 60% एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर बेटा पॉलिनेशन इसी से होगा, और जो रिमेनिंग जो एंजियोस्पर्म होते हैं बेटा वहाँ पे पॉलिनेशन 3 सेल स्टेज होता है। किसमें होता है बच्चों, 3 सेल स्टेज में। जनरेटिव सेल बेटा डिवाइड करेगा और दो मेल गैमेट बना देगा, ठीक है। अब बेटा जनरेटिव सेल क्या करेगा बेटा, दो मेल गैमेट बना दी उसने, और जनरेटिव सेल डिटैच यानी कि अलग हो जाएगा। कहाँ से अलग होगा, वॉल से, और वर्मी फॉर्म और स्पिंडल सेल का हो जाएगा, फिर वेजिटेटिव सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। Are you able to get it? चलो, now we will move on next part of microgamentogenesis. pollen grain बेटा क्या करेगा, अब स्टिग्मा पे जाएगा, यानी कि the process in which the transfer of pollen grain takes place from anther to stigma is known as pollination. pollen absorb कर लेगा मॉइस्चर को, शुगर कंटेंट को, ठीक है। तो इसकी वजह से बेटा साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो प्रेशर क्रिएट होगा, वो प्रेशर बेटा क्या करेगा, जंप पोर के थ्रू इंटाइन से बाहर आएगा, किस फॉर्म में, ट्यूब की फॉर्म में, उसे बोलते हैं पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब की डिस्कवरी जीबी अमिकी ने की, कौन से प्लांट में, पोर्चुले का प्लांट। जीबी अमिकी जो थे वो इटली के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ। चलिए, तो बेटा हम याद रखना वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा पॉलन ट्यूब का आएगा और टी पोजिशन ले लेगा, ठीक है। जनरेटिव सेल भी आएगा, ठीक है, लेकिन वहाँ फिर क्या होगा, उसका माइटोटिकली डिवीजन होगा, यानी कि माइटोसिस होगा, इसमें दो मेल गैमेट बन जाएंगे। कौन से मेल गैमेट, नॉन मोटाइल यानी जो मोशन नहीं करते। मेल गैमेटोफाइट होगा, अब बेटा 3 सेल स्टेज के अंदर आ जाएगा, एक सेल और दो मेल गैमेटोफाइट। और सर ये कैसे बोल दिया आपने बेटा, देखो एक तो आपका क्या था, वेजिटेटिव सेल हो गया, ठीक है, एक आपका क्या था, एक था आपके दो मेल गैमेट, 1 वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट, ठीक है। 3 सेल स्टेज हो गई, और 3 सेल स्टेज जो होती है बेटा वो रिप्रेजेंट करती है किसको, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।